माँ कर्म फल हे तुर्गो माते संगो विकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हेलो। हेलो। मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ठाकुर साहब। रंजीत, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ अपनी गलती सुधारने का। मैं तो आपकी खिदमत में हूँ ठाकुर साहब। एक खुशखबरी है रंजीत, मनाली कामगार नगर में खोली नंबर 11 में रहती है और प्रगति भी इस वक्त उसके साथ है। क्या प्रगति भी उसके साथ है? हाँ रंजीत, ये बड़ा अहम मौका है तुम्हारे लिए, सुनहरी मौका है तुम्हारे लिए। तो करना है, जल्दी करो। हाँ ठाकुर साहब, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ रंजीत, उन दोनों के साथ साथ एक और औरत रहती है साथ, और उसका नाम है अंजू। तीनों को ढूंढ डालो। हाँ विनोद साहब, समझिए काम हो गया। राजेश। संजय, तुम यहाँ? प्रगति जी आई? नहीं, प्रगति यहाँ पर नहीं है। नहीं आई, ऑफिस में भी नहीं है, और घर पे फोन किया तो पता चला कि वो काफी देर पहले निकल चुकी है। आखिर बात क्या है संजय, तुम प्रगति को इस तरह ढूंढ क्यों रहे हो? राजेश, विनोद ठाकुर ने प्रगति, मनाली, अंजू को तीनों को खत्म करने का प्लान बनाया है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और इस बात की सुपारी उसने फिर से रंजीत को दी है। रंजीत को? हाँ। लेकिन रंजीत तो खुद पुलिस से छुपता फिर रहा है। तुमने इस बात की इत्तला पुलिस को किया नहीं? राजेश, जब मैंने विनोद ठाकुर को फोन पे ये कहते हुए सुना कि रंजीत तुम मनाली, प्रगति और अंजू तीनों को ढूंढ दो, तो मैंने ये ज्यादा जरूरी समझा कि इस बात की इत्तला मैं पहले प्रगति जी को दूं। इसलिए मैं यहाँ पर आया। दरअसल विनोद ठाकुर मनाली को अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं, क्योंकि वो निकी से शादी करना चाहते हैं। मनाली कहाँ है? पहले हमले के बाद मैंने मनाली को एक कामगार नगर में कोई जगह वहां छुपा दी, जिसकी खबर किसी को नहीं, विनोद ठाकुर को भी नहीं। कहीं मनाली ने विनोद ठाकुर को कामगार नगरी का एड्रेस बता दिया तो? नहीं, मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं करेगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें फौरन वहां चलना चाहिए। चलो चलो। मुन्ना, सारा सामान चेक कर लो। बाबू, माल तो सरस लगता है। सरस है? वो थोड़ा पेमेंट को बोला था। वो पीटर को बोलना, पेमेंट बाद में मिलेगा। पैसा के ऊपर से आता है। बाबू, लगता है कोई वो ठाकुर आ रहा है। ठीक।
आइए आइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, माफ करना, आपका काम नहीं हो सका, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। घबराओ मत जगताप। जिस काम को जिस वक्त होना होता है वो उसी वक्त होता है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जगताप, आज एक बहुत अच्छा मौका हाथ में आया है। मेरी दुश्मन प्रगति को खत्म करने के लिए ठाकुर रुद्र प्रताप ने अपना एक आदमी भेजा है। प्रगति को खत्म करने के लिए? हाँ, प्रगति इस वक्त कामगार नगर में है, खोली नंबर 11 में। और उसके साथ विनोद की पत्नी मनाली भी है। विनोद की पत्नी मनाली और प्रगति के साथ? हाँ, ठाकुर ने उन दोनों को एक साथ खत्म करने के लिए अपना एक आदमी भेजा है। उसमें मुझे क्या करना? करना क्या है जगताप, तुझे भी कामगार नगर जाना होगा। ठाकुर रुद्र प्रताप ने जिस आदमी को वहां भेजा है उसका निशाना कच्चा है। हो सकता है उसका निशाना चूक जाए, मगर आज तेरा निशाना नहीं चूकना चाहिए। ठाकुर साहब, अपना निशाना कभी चूकता नहीं। हाँ, वो बात और थी कि उस वक्त उस लड़की की तकदीर बुलंद थी, बच गई, वरना निशाना नहीं चूकता। मगर आज उनकी तकदीर उनका साथ नहीं देगी। मगर एक बात याद रखना, आज तू जो कुछ भी करेगा उसमें तेरा नाम शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दारू वारू पिएंगे आप? काम पूरा करो। मुन्ना, ए मुन्ना, जरा बेटे, तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया जैसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर संजय कहीं से आ पहुंचा, वरना हम तीनों में से कोई भी नहीं बच पाता। बेटे अंकल, अगर भगवान आपको जिंदा रखना चाहता था तो फिर आपको कौन मार सकता है? मार तो उसने दिया ही था। किस कदर उसकी बंदूक से गोलियों की बरसात हो रही थी। अंकल, मारने के लिए तो सिर्फ एक गोली काफी है। वो लोग गोलियों की बरसात करने के बावजूद भी आपको मार नहीं सके। एनीवे, अब आप लोग यहीं रहिए, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। अब हमें खतरा कैसे हो सकता है बेटी? हम तो तुम्हारी पनाह में हैं। अच्छा मनाली, अब मैं चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ती हूँ। तुम लोग ठीक तो हो? राजेश, तुम प्रगति का ध्यान रखना। ओके, मैं बाहर जाकर आता हूँ। भैया, मेरी फिक्र मत करो प्रगति, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक मैं बाहर जाकर इस आदमी को ठिकाने नहीं लगाता, तब तक हम में से किसी को भी गोली लग सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं इस कमरे की लाइट ऑफ ना कर दूं, तुम दोनों में से कोई भी नहीं हिलेगा। ठीक है? ठीक है। ओके, यू टू। मनाली झुको। तुम ठीक तो हो ना?
प्रगति तुम लोग वहां रुको, मैं आता हूं। आओ। हटो, हटो। अरे ये तो रंजीत है। रंजीत? पुलिस को इसकी तलाश थी और इसने इससे पहले भी मनाली को मारने की कोशिश की थी। प्रगति, इंस्पेक्टर साहब प्रगति, हमें उसके पास चलना चाहिए। कहाँ है वो? बोले। हवलदार, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके, चलो। आप लोग सब ठीक तो हैं? बाबूजी। राजेश, ये कैसे हो गया? विकास भैया, मुझे लगता है कि आपके धोखे में इनकी जान चली गई। इतने पैसे इनके पास कैसे आए? मैं बताता हूं। ये पैसे विनोद ठाकुर ने इसे दिए हैं, क्योंकि मैंने खुद विनोद ठाकुर के ऑफिस से इसे बाहर आते हुए देखा है। यानी कि यहाँ का पता इसी ने विनोद ठाकुर को बताया? हाँ प्रगति, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी तुम सबको खत्म करने की, जिसमें ये सब लोग इन्वॉल्व थे। मगर अफसोस कि हम लोग अब भी असली मुजरिम तक पहुंच नहीं पाए। हाँ, मगर तुम सबको बचाने का सेहरा संजय के सर जाता है। तुम ठीक कहते हो विक्रम। अगर संजय की इंफॉर्मेशन वक्त पर नहीं मिलती, हम यहाँ पहुंच नहीं पाते। और सबसे पहले पुलिस को इंफॉर्मेशन भी संजय ने ही दी थी। राजेश, राजेश तुम्हें तो काफी चोट लगी हुई है। ओह माय गॉड। कुछ खास नहीं है। खास कैसे नहीं है? क्या कुछ नहीं, काफी खून बह चुका है। राजेश, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ तुम जाओ। विकास भैया, आप इन सब हाँ, का मैं हूँ ख्याल यहाँ। रखिए। संजय, हमें मनाली को किसी महफूज जगह पर लेकर जाना चाहिए। You're right. हम फिर हार गए, हम फिर शिकस्त खा गए। ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति है जो बार बार उन्हें मौत के मुंह में जाने से रोक लेती है। जैसे ही विनोद ने मुझे रंजीत को वहां भेजने की खबर दी, मैंने जगताप को वहां भेज दिया कि अगर रंजीत का निशाना चूक गया तो जगताप उसका अधूरा काम पूरा कर देगा।
जगताप, अब तुम बताओ आगे क्या हुआ। देखो डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं उस बस्ती में पहुंचा तो सूरज डूब रहा था, थोड़ा अंधेरा भी हुआ था। उस बस्ती में लाइटें जल चुकी थी। मैंने देखा कि रंजीत अपनी गन उठाए उस घर की तरफ जा रहा था जिस घर में मनाली और वो प्रगति थे। जैसे ही रंजीत ने अपनी गन उठाई कि अचानक बस्ती की लाइटें चली गई, एकदम अंधेरा हो गया। हो सकता है रंजीत घबरा गया और उसने उस घर की तरफ गोलियों की बौछार करना शुरू कर दिया। पता नहीं, एकदम अचानक वहां पे 3 आदमी अटक गए। एक था विकास, दूसरा था राजेश और पता नहीं तीसरा कौन था। हाँ, विकास तो घर के अंदर चला गया, लेकिन राजेश जो बाहर था उसके हाथ में गन था। उसने हमारे लोगों के साथ एनकाउंटर करना शुरू कर दिया और इसमें बेचारा रंजीत मारा गया। मरने से पहले जब वो जख्मी था तो भाग रहा था तो रंजीत किसी बूढ़े आदमी से जाकर टकराया। ये बात तो और है कि रंजीत ने उस आदमी को, उस बूढ़े को वहीं टपका दी। वो भुगता था, उसी ने तो प्रगति और मनाली की मौजूदगी की खबर दी थी। और इतने में वहां पे पुलिस आ गई और लाइटें भी आ गई, तो वहां पे उस वक्त मेरा रुकना तो बेवकूफ था। मैं तो वहां से निकल पड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। प्रगति और मनाली को तो खबर देने वाला गुप्ता था, मगर हमारी स्कीम की खबर विकास और राजेश को देने वाला कौन है? और राजेश और विकास के साथ वो तीसरा आदमी कौन है? हमें सबसे पहले उस तीसरे आदमी के बारे में पता करना है। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। भूपेंद्र सिंह, हमें उस आस्तीन के सांप के बारे में पता करना है, फिर उसका फन हम अपने पैरों से कुचलेंगे। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? अब ये बिल्कुल ठीक है। खुदा का शुक्र है कि गोली बाजू को छूकर निकल गई। हाँ, जख्म है इसलिए मैंने इंजेक्शन दे दिया है, और जो इंजेक्शन मैंने दिया है उसके लिए एहतियात जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर यहीं आराम करें। आप लोग बोर ना हो इसलिए मैंने कॉफी का ऑर्डर दे दिया है। थैंक यू डॉक्टर। आप बैठिए, मैं दूसरे पेशेंट देख के आता हूँ। बाय। प्रगति, मुझे लगता है कि तुम खामखा परेशान हो रही हो। परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम्हारे लिए परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए परेशानी की बात है। माना कि गोली तुम्हारे हाथ को छूकर निकल गई, लेकिन वो निकली तो पिस्तौल से ना, और गोली में बारूद होता है। मुझे तो डर था कि अगर कहीं कुछ हो जाता तो। प्रगति, एक बंदूक से निकली हुई एक छोटी सी गोली ही तो थी। बम तो नहीं था ना? कमाल के आदमी हो तुम। ऐसे वक्त पर तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा जनाब, अगर हमारा किया हुआ मजाक तुम्हें पसंद नहीं आता तो हम मजाक नहीं करते हैं। राजेश, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? राजेश, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दुख का साया तुम पर कभी ना पड़े। क्या अब मैं ये इत्मीनान से कह सकता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम भी से तुम्हारा क्या मतलब? क्या सिर्फ तुम ही मोहब्बत कर सकते हो? भाई, अब तक तो मैं यही समझता था। अब तक तुम गलत समझते थे। तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। प्रगति, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मगर इस बात को कहने में तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? राजेश, दिल से तो मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी, लेकिन इस
उसका इकरार मैं कभी नहीं कर पाई। मैं मजबूर थी। प्रगति, अगर तुम अपनी जुबान से इकरार ना भी करती तब भी मैं तुम्हारी दिल की धड़कनों में अपना नाम सुन सकता था, तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देख सकता था। तो फिर आगे बढ़कर तुमने मुझसे इकरार क्यों नहीं करवाया? ये मेरी मोहब्बत का तकाजा था प्रगति, कि मैं इकरार तुम्हारी ही जुबान से सुनूं। अल्लाह रे बेखुदी कि तेरे पास बैठकर तेरा ही इंतजार किया है कभी कभी। प्रगति, है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।